हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ नीट एस्पिरेंट्स। सो आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं चैप्टर द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर से हर साल नीट में 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वही रिवाइज कराऊंगी, और जो भी टॉपिक्स मैं रिवाइज कराऊंगी उससे ही क्वेश्चंस आते हैं, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा इस चैप्टर से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो लिविंग सेल्स देखते हैं या फिर नॉन लिविंग सेल्स देखते हैं। क्या अपने आप से कभी क्वेश्चंस किया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाती है और वो कौन सी थिंग है जो नॉन लिविंग थिंग्स बनाती है? सो द आंसर इज 2. दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. All organisms are composed of cells. Single cell are called unicellular organisms and many cells are called multicellular organism. जो भी सिंगल सेल है उसे हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और जो मोर देन वन सेल या फिर मैनी सेल्स है उसे हम लोग मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। और ये जो टॉपिक है व्हाट इज़ ए सेल, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बनाया है। डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और लाइव सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटन वॉन लेवनहुक ने। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब हम लोग इसको याद कैसे रखें? डेड सेल रॉबर्ट हुक, लाइव सेल, लाइव मीन्स लेवनहुक, एंटन वॉन लेवनहुक, लाइव सेल उसने डिस्कवरी की थी। और रॉबर्ट ब्राउन हम लोग को पता ही है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। सो रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, रॉबर्ट हुक डेड सेल, एंड एंटन वॉन लेवनहुक लाइव सेल, लेवनहुक लाइव सेल. So the next topic is cell theory. सेल थियोरी किसने दी थी? स्केलेडियन ने 1838 में और श्वान ने 1839 में। स्केलेडियन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट था और जो श्वान जो कि जर्मन जूओलॉजिस्ट था। और जो स्केलेडियन था जर्मन बॉटनिस्ट, उसने क्या बोला कि प्लांट में सेल होते हैं और सेल में टिश्यू होते हैं। और जो जर्मन जूओलॉजिस्ट था उसने क्या किया? स्टडीड एनिमल सेल पे उसने स्टडीड किया। उसने कहा कि जो एनिमल का सेल है उसका जो आउटर लेयर है, थीन आउटर लेयर, पतला सा, वो किससे बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ओके, सो आउटर लेयर किससे बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और सेल वॉल इन प्लांट सेल्स यूनिक कैरेक्टर्स, प्लांट सेल में सेल वॉल जो है यूनिक कैरेक्टर्स शो करते हैं। और उसके अलावा श्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया। क्या प्रपोज किया? हाइपोथेसिस। उसमें उसने क्या कहा कि ऑल सेल्स एंड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। उसने क्या हाइपोथेसिस दिया कि एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो या तो सेल्स से बने होते हैं या तो प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से बने होते हैं। फिर स्केलेडियन और श्वान ने टुगेदर साथ में मिलके एक सेल थियोरी बनाई, बट वो दोनों ये एक्सप्लेन नहीं कर सके कि हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म्ड, नई सेल्स कैसे बने, वो ये लोग ने एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो उससे एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया? रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू 1855 में कहा कि सेल्स डिवाइड होते हैं और न्यू सेल्स फॉर्म्ड होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। उसने कहा कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उसमें से ही न्यू सेल फॉर्म्ड होते हैं और सेल्स डिवाइड करते हैं। और उसने एक नाम दिया ओमनी सेल्यूला, ई सेल्यूला, और सेल थियोरी को एक फाइनल शेप दिया। मतलब सेल थियोरी तो स्केलेडियन और श्वान ने मिलके दिए थे, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर सके कि न्यू सेल्स फॉर्म्स कैसे होते हैं। तो किसने एक्सप्लेन किया? रुडोल्फ वर्च्यू ने, कि वो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, और नाम दिया ओमनी सेल्यूला, ई सेल्यूला, और एक सेल थियोरी को एक फाइनल शेप दिया। ओके, फिर ये टॉपिक तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको करवाऊँगी। ये स्ट्रक्चर्स देख लो एक बार। ये है रेड ब्लड सेल्स, राउंड एंड बाइकॉन्केव। एक राउंड है और ये बाइकॉन्केव जैसा शेप है रेड ब्लड सेल्स का, राउंड और बाइकॉन्केव। ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये क्या आपको कौन सा शेप दिख रहा है? अमोइबा क्या? तो अमोइबॉइड शेप है, वाइट ब्लड सेल्स अमोइबॉइड। ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, लॉन्ग एंड नैरो। ये कैसा दिख रहा है? लॉन्ग है और नैरो है,
तो फिर ये शेप कौन सा हो गया, लॉन्ग एंड नैरो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। फिर नेक्स्ट है नर्व सेल्स, दिख ही रहा है ऐसा नर्व सेल्स जैसा, और क्या है, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, लॉन्ग है और ये ब्रांचेस जैसे बनी हुई है, सो मीन्स ब्रांच एंड लॉन्ग नर्व सेल्स। और ट्रैकियड एलोंगेटेड, ये क्या है, लंबा सा एलोंगेटेड ट्रैकियड। फिर मेसोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल, ये क्या राउंड भी है और ओवल भी है, मेसोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल। सो ये सब तो आपको नहीं पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट सिंगल सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। क्वेश्चन आए कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा है, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ह्यूमन आरबीसी आर 7 म्यूएम इन डायमीटर, ह्यूमन का रेड ब्लड सेल्स कितना है डायमीटर में, तो 7 माइक्रोमीटर। नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स, नर्व सेल्स क्या है, लॉन्गेस्ट सेल्स। सेल्स क्या है, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, क्यूबॉइड, कॉलमनर, थ्रेड लाइक और इरेग्युलर शेप है सेल्स का। और सेल क्या करता है, फंक्शन के साथ वरी करता है, वरी विथ फंक्शन। सो समझ में आ गया। लार्जेस्ट सिंगल सेल पूछे तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर डायमीटर, नर्व सेल्स क्या है, लॉन्गेस्ट सेल्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखो फुल फॉर्म, पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये पीपीएलओ स्मॉलर है और मल्टीप्लाई करता है रैपिडली, फास्ट, किससे, यूकैरियोटिक सेल्स से, और वरी करता है शेप और साइज में। 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, रॉड लाइक, कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कॉमा शेप्ड एंड स्पिरिलम स्पाइरल। फिर नेक्स्ट है, ये सब आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आ जाते हैं राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी, मोस्ट टाइम पे इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम किससे एसोसिएटेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और इनका साइज कितना है, 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज। और ये 2 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, 50S एंड 30S 70S। 2 सब यूनिट मीन्स ये एक सब यूनिट, ये 2 सब यूनिट, और इसको मिला के 70S बनता है। 50S और 30S ऐसे हम लोग एडिशन करें, 50 + 30 तो कितना होता है, 80। बट ये हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, इसलिए इसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो 70S। हमें इतना याद रखना है, 50 + 30 कितना होता है, 80, तो 80 से कम कितना आएगा, 70S, बस इतना याद रखना है। और राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल mRNA, राइबोसोम्स किससे अटैच होता है, सिंगल mRNA से, सिंगल mRNA से, और चेन फॉर्म करता है, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम। बस राइबोसोम्स हो गया। और इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज क्या है, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। जो रिजर्व्ड मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल्स के, वो किस में स्टोर होते हैं, साइटोप्लाज्म के, किसके फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। जो रिजर्व्ड मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल्स के, वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं, किसके फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। और मेम्ब्रेन बाउंड मतलब नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम नहीं है, ये लोग ऐसे फ्रीली घूमते हैं साइटोप्लाज्म में, लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम नहीं है। एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। गैस वैक्यूल्स जो है वो फाउंड होते हैं ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। सो राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज हो गया, इतना इम्पोर्टेंट है। फिर ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर ये भी नहीं। मैं आपको जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं वही कराऊंगी, बस ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब कौन कौन से सिस्टम इंक्लूड है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये सारे इंक्लूड है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। और जो नहीं है अंदर इंक्लूडेड वो कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरिक्सोम्स, नॉट कोऑर्डिनेटेड, मतलब इनमें कोऑर्डिनेटेड नहीं है, किसमें, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है। तो कौन कौन से इंक्लूडेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ओनली 4। सो फर्स्ट द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER,
ये इम्पोर्टेंट है। इसमें लूमिनल इनसाइड ईआर, मतलब इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, लूमिनल, और एक्स्ट्रा लूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट्स। लूमिनल कहाँ है, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक्स्ट्रा लूमिनल कहाँ है, साइटोप्लाज्म के कंपार्टमेंट्स में। ओके और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन हम लोग को शोज करते हैं क्या, राइबोसोम्स जो कि अटैच हैं आउटर सरफेस से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स को बियर करते हैं उसे हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। मतलब जो राइबोसोम्स होते हैं राइबोसोम से R, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RR, और जिसमें नहीं होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके फिर नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस। किसने डिस्कवर किया फर्स्ट, कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में। ये ईयर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है पर ऐसे ही बता देती हूँ। 1898 में फर्स्ट डिस्कवर किया था गोल्जी एपरेटस को, किसने, कैमिलियो गोल्जी ने। उसने क्या ऑब्जर्व किया, एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस उसने ऑब्जर्व किया। फिर उसको बाद में नाम दिया गोल्जी बॉडीज़। Then Golgi bodies consist of many flat disc-shaped sacs and cisternae of 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter। और ये क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है। देखो एक दूसरे से पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल टू ईच अदर। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टरनाe है, ये वेरिड नंबर ऑफ सिस्टरनाe। एक कॉन्सेंट्रिकली ऑरेंज है, मतलब कॉन्सेंट्रिकली एकदम परफेक्ट ऑरेंज है। फिर नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज़। तो उसका फंक्शन क्या है गोल्जी बॉडीज़ का, पैकेजिंग करना। फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, क्या पैकेज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स से, और किससे, तो ER फ्यूज से और सीस फेस ऑफ द गोल्जी एपरेटस, और मूव टूवर्ड्स मैच्योरिंग फेस। बस इसमें ज़्यादा लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये एग्जाम्पल लर्न कर लो, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, यही इंपॉर्टेंट है, बस इससे बाहर सवाल नहीं आ सकते। सो नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म्ड हुआ किससे, जब इस गोल्जी बॉडी की पैकेजिंग हो रही थी ना, तब फॉर्म हुआ क्या, लाइसोसोम्स, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। और एंजाइम्स जैसे कि हाइड्रोलेसेस, लिपेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट्स, और ये एक्टिव होते हैं एसिडिक pH पे। ये याद रखना, ये MCQ आ सकता है, एसिडिक pH पे एक्टिव होते हैं। ओके फिर नेक्स्ट है वैक्यूल्स। ये तो यहाँ से क्वेश्चंस तो आने के चांसेस बहुत लो है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, उसको क्या बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन भी, और ये इजीली विजिबल है अंडर माइक्रोस्कोप। हम लोग माइक्रोस्कोप के अंडर भी इजीली हम लोग देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसका शेप क्या है, सॉसेज शेप। देखो सॉसेज जैसा शेप दिख रहा है आपको, मतलब शेप है सॉसेज शेप, और सिलेंड्रिकल। डायमीटर है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर एवरेज, और लेंथ है 1 to 0.4 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। जो इनर कंपार्टमेंट है, इनर कंपार्टमेंट वो किससे बना होता है, होमोजीनियस सब्सटेंस, उसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। देखो इनर का कंपार्टमेंट ये मैट्रिक्स से बना फिल्ड होता है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टाई। देखो ये नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स फॉर्म करते हैं, ये देखो इनफोल्डिंग जैसा, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टाई। और जो क्रिस्टाई है वो क्या इंक्रीज करता है, सरफेस, ये सरफेस को इंक्रीज कर रहा है। हाँ नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। और हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो हर किसी को पता है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है, और ये डिवाइड करते हैं फ्यूजन से। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन। ओके सो दीज आर इम्पॉर्टेंट। एंड नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर केयरफुली।
ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन के अंदर इनर मेम्ब्रेन, और ये मैंने अभी बोला जो अभी अंदर का मटेरियल है, अंदर का मटेरियल तो मैट्रिक्स, और फिर ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब बीच का जो स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स क्रिस्टा। लर्न हो गया स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स। नाम से ही पता चल रहा है प्लास्टिड्स मीन्स प्लांट सेल में फाउंड होते हैं और यूग्लेनॉइड्स में, और ये लोग इजीली ऑब्जर्व्ड है अंडर माइक्रोस्कोप क्योंकि ये लोग लार्ज होते हैं। और प्लास्टिड्स क्लासिफाइड होते हैं 3 कैटेगरी में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और फिर ये दो तो नहीं, ल्यूकोप्लास्ट में से 3 टाइप के। ल्यूकोप्लास्ट में फर्स्ट अमाइलोप्लास्ट, ये है एल्यूरोप्लास्ट, और ये है इलायोप्लास्ट। मैंने परफेक्ट नहीं लिखा है लेकिन आप लोग देख लेना। अमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट याद रखना है, अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन, और इलायोप्लास्ट में फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। अमाइलोप्लास्ट, एरियोलोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट ऐसे याद रखना है। ये किसके हैं मेंबर्स? ल्यूकोप्लास्ट के। और ये लोग वरी होते हैं नंबर में। 1% सेल क्लैमिडोमिनस, 1% सेल किसका होता है? क्लैमिडोमिनस। और 20 to 40 सेल्स मेसोफिल सेल्स। 20 to 40 सेल्स हुए तो मेसोफिल सेल्स याद रखना। फिर नेक्स्ट है ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, ये हम लोग को याद रखना है। फर्स्ट तो आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन मतलब बाहर का जो मेम्ब्रेन है। फिर उसके अंदर का मेम्ब्रेन को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। फिर ये जो बिल्डिंग जैसी दिख रही है, ये बिल्डिंग उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेनम। ये बिल्डिंग को बोलते हैं ग्रेनम। और जो बिल्डिंग के ऊपर है उसको बोलते हैं थैलाकॉइड। जो बिल्डिंग के ऊपर जो दिख रहा है उसको बोलते हैं थैलाकॉइड, मतलब बिल्डिंग नहीं, ग्रेनम के ऊपर थैलाकॉइड। और जो बिल्डिंग को जॉइंट कर रहा है उसको क्या बोलता है? स्ट्रोमा लैमेला। जो ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जॉइंट कर रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। और जो ये पोर्शन है वो स्ट्रोमा। फिर नेक्स्ट है राइबोसोम्स, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आएगा ही। एक क्वेश्चन तो पक्का रीनीट 2026 में। Ribosomes are granular structures first observed under the electron microscope as dense particle by George Palade. Ribosomes क्या है? ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स है। किसने ऑब्जर्व किए? जॉर्ज पलाडे ने 1953 एज डेंस पार्टिकल। ओके, एंड दिस आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA एंड प्रोटीन। ये किससे बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA और प्रोटीन से। एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, और मतलब सर मेम्ब्रेन से नहीं बने होते हैं, मतलब नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। सो इन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स देयर आर 80S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में 70S। यूकैरियोटिक पहले आएगा, उसमें 80S, फिर प्रोकैरियोटिक में 70S, ऐसे याद रखना है। पहले यूकैरियोटिक 80, प्रोकैरियोटिक 70। और ईच राइबोसोम्स में 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर सब यूनिट्स। सो 80S में 60S और 40S, 60 + 40 मिलाकर कितने होते हैं? 100। तो 100 के आसपास कौन सा आएगा? 80 आएगा। सो मीन्स 80S में 60S एंड 40S, और 70S राइबोसोम्स में 50S एंड 30S। 50 + 30 करोगे तो कितना आएगा? 80। तो 80 के आसपास 70 आ सकता है, मतलब 70S में 50 और 30, 80S में 60 और 40। और जो हम लोग एस कर रहे हैं वो एस है क्या? स्वेडबर्ग्स यूनिट। स्वेडबर्ग्स यूनिट ये नीट में आया हुआ PYQ है। नेक्स्ट साइटोस्केलेटन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सीलिया एंड फ्लैजेला नहीं, सेंट्रोसोम। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। न्यूक्लियस ए सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय बेसिक डाइज, और नेम दिया क्रोमेटिन। डाइज से मतलब स्टेन किया न्यूक्लियस के मटेरियल को और नेम दिया क्रोमेटिन। किसने? फ्लेमिंग ने। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। और जो वो डाई किया तो उसको क्रोमेटिन नाम मिला, तो वो किसने दिया? फ्लेमिंग ने। फिर नेक्स्ट तो ये डायग्राम देख लो, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के नीचे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के नीचे न्यूक्लियर पोर, ये छोटे छोटे पोर्स है तो न्यूक्लियर पोर। फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, छोटे छोटे पोर्स न्यूक्लियर पोर्स।
फिर ये न्यूक्लियोलस और ये न्यूक्लियोप्लाज्म, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ओके, फिर ये सब तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ DNA। एक सिंगल ह्यूमन के सेल्स को अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ DNA जैसा, मतलब है लॉन्ग है DNA जैसा, DNA थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर टाइप 2 मीटर का लॉन्ग है क्या, सिंगल ह्यूमन सेल। और उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, मीन्स 23 प्लस 23 46 टोटल ह्यूमंस में। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। और ये सेंटर में मतलब सेंट्रोमियर में क्या है ये यहाँ पे, काइनेटोकॉर्ड। देखो सेंट्रोमियर होल्स सेंट्रोमियर इन द साइज ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर्स, यहाँ पे काइनेटोकोर्स। और सेंट्रोमियर होल्ड करता है 2 क्रोमेटिड्स को, क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमेटिड्स को होल्ड करता है कौन, सेंट्रोमियर। फिर क्रोमोसोम क्लासिफाइड होते हैं 4 टाइप्स में, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, जो द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स एज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स। मेटासेंट्रिक जो है उसमें मिडल का सेंट्रोमियर जो है 2 इक्वल आर्म्स फॉर्म करता है, 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स। देखो यहाँ पे ये 2 इक्वल आर्म्स है मिडल में, परफेक्ट, इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। फिर नेक्स्ट है सब मेटासेंट्रिक, उसमें क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम एंड शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म। सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम्स जो है वो स्लाइटली अवे है मिडल वाले से, मेटासेंट्रिक से थोड़ा दूर है, और उसमें एक आर्म शॉर्टर है और एक आर्म लॉन्गर है। मेटासेंट्रिक में तो 2 इक्वल आर्म थे, तो सब मेटासेंट्रिक में एक शॉर्टर आर्म है और एक लॉन्गर आर्म है। देखो ये शॉर्टर आर्म और ये लॉन्गर आर्म, ये सब मेटासेंट्रिक का क्रोमोसोम है। फिर नेक्स्ट है एक्रोसोम। एक्रोसोम क्रोमोसोम, द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 एक्सट्रीमली लॉन्ग। एक्रोसेंट्रिक में मतलब एक आर्म बहुत ही शॉर्ट है और दूसरा आर्म बहुत ही मतलब लॉन्ग है। मेटासेंट्रिक में 2 इक्वल आर्म, सब मेटासेंट्रिक में एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म, एक्रोसेंट्रिक में एक बहुत ही शॉर्ट आर्म और एक बहुत ही लॉन्ग आर्म। फिर लास्ट टेलोसेंट्रिक, क्रोमोसोम हैज़ टर्मिनल सेंट्रोमियर, जो टर्मिनल मतलब एंड, लास्ट का जो क्रोमोसोम उसको बोलते हैं टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम रहा। फिर नेक्स्ट है समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट अ कॉन्स्टेंट लोकेशन। कुछ कुछ क्रोमोसोम्स के पास नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, वो लोकेटेड होते हैं कॉन्स्टेंट लोकेशन पे। दिस गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। वो क्या देते हैं, सैटेलाइट। नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट कॉन्स्टेंट लोकेशन क्या देते हैं, सैटेलाइट। फिर नेक्स्ट है माइक्रोबॉडीज, छोटू सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। membrane bound minute vesicles called microbodies। microbodies means membrane bound तो है ही, और फिर माइक्रोबॉडीज़ यानी एम, और मिनट वेसिकल्स में भी ऐसे याद रखना है एम, तो मेम्ब्रेन बाउंड तो है ही, मतलब माइक्रोबॉडीज़ मिनट वेसिकल्स हैं। जो मिनट वेसिकल्स आएगा तो हमेशा याद रखना ही है माइक्रोबॉडीज़। और ये कंटेन करते हैं वेरियस एंजाइम्स, अलग अलग एंजाइम्स को कंटेन करते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स में। सो ये छोटू सा है बट लर्न कर लेना। सो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर फिनिश हुआ है। जो भी मैंने पढ़ा है ये एक बार रिवाइज कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। टुमारो आई विल पुट सेल साइकिल एंड डिवीजन वाला चैप्टर, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। सो सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for more videos and notifications of my videos. Thank you for watching.